हाय गाइज, मैं लोकेश कुमार सैनी। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट की चर्चा कर रहे थे और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कि वीक इंटरेक्शन। और हमने देखा था जो वीक इंटरेक्शन होता है उसके प्रकार देखे थे कि वीक इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 2 की बात की थी वान डर वाल्स फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक चल रहा था हमारा, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अर्थात हम देख रहे थे जो वीक इंटरेक्शन होता है, अर्थात जो वीक इंटरेक्शन होता है वो भी कितने प्रकार का पाया जा रहा था? 2 प्रकार का। अर्थात एक तो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नंबर 2 वान डर वाल्स, नंबर 2 था इसके अंदर नंबर 2 वान डर वाल्स फोर्स। ये जो वान डर वाल्स फोर्स हमने इसकी चर्चा की थी, जो 5 प्रकार का होता है, इसको हम आगे देखेंगे। नंबर 1 की बात कर रहे थे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। अर्थात नंबर 1 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नंबर 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नंबर 2 हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम चर्चा करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अर्थात टॉपिक चलेगा अब हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। देखो, नंबर 1 इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यदि हम चर्चा करें, जब कोई यौगिक हो और यौगिक के अंदर कोई भी यौगिक है, यौगिक के अंदर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो और उसी यौगिक के अंदर अधिक विद्युत ऋणी तत्व उपस्थित होता है, तो एक ही यौगिक के अंदर हाइड्रोजन परमाणु और उसी यौगिक का अधिक विद्युत ऋणी तत्व के मध्य जो बंधन पाया जाता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अर्थात अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अर्थात इसके अंदर जो यौगिक होता है उस यौगिक की किसी एक पोजीशन पे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है और दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है, किसी भी ग्रुप के साथ में हो सकता है। तो इन दोनों के मध्य यदि बॉन्डिंग पाई जाती है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य, तो इसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अर्थात किसी यौगिक में उपस्थित
किसी यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा उसी यौगिक में उपस्थित अधिक विद्युत ऋणी तत्व के मध्य पाए जाने वाले बंध को अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, देखो अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं। ऑर्थो क्लोरोफिनोल। देखो ऑर्थो क्लोरोफिनोल के अंदर यदि हम चर्चा करें, ये फिनोलिक समूह फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे क्या पाया जा रहा है? क्लोरीन। देखो ऑर्थो क्लोरोफिनोल के अंदर ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यदि क्लोरीन की जगह फ्लोरीन रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी, अर्थात इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। अर्थात क्योंकि जो फ्लोरीन का जो आकार होता है वो इसकी क्लोरीन की तुलना में छोटा होता है और उसके ऊपर डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की अधिक पाई जाती है। लॉन पेयर का रिपल्सन अधिक पाया जाता है। जब लॉन पेयर का रिपल्सन अधिक पाया जाता है तो बॉन्डिंग नहीं होती है। अर्थात क्या होता है, वो फ्लोरीन अपने आप में जब रिपल्सन के कारण रोटेट होता रहता है, जिसके दौरान यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, अर्थात फ्लिपिंग जैसी व्यवस्था उसके अंदर पाई जाती है। अर्थात अब देखो इसके अंदर यदि हम चर्चा करें, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। हमने क्या देखा है डेफिनेशन के अंदर, किसी एक यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और उसी यौगिक में उपस्थित अधिक विद्युत ऋणी तत्व के मध्य जो पाए जाने वाला जो बंध होता है, अर्थात इनके मध्य क्या पाया जा रहा है? बंध पाया जा रहा है। तो इनके मध्य जो पाए जाने वाला जो बंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अर्थात इसके अंदर यदि हम चर्चा करें तो इनके मध्य जो पाए जाने वाला जो ये बंध होता है इसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर। देखो इसके अंदर यदि हम चर्चा करें, इस प्रकार से क्या पाया जा रहा है इसके अंदर? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल ले यहाँ पर, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अर्थात इसके अंदर भी यदि हम देखें, इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करें तो इसके अंदर भी जैसे ये फिनॉल, इसका हाइड्रोजन परमाणु, ये नाइट्रोजन, ये द्विबंधित ऑक्सीजन और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये नाइट्रो समूह है, किस पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। देखो मैं बता दूं आपको, इसके अंदर हमने चर्चा की है यहाँ पर, तो ये
बेंजीन है, यदि ये बेंजीन किसी भी ग्रुप से जुड़ी हुई है, किसी से भी जुड़ी हुई है, तो उसके दौरान जहाँ से जुड़ती है, बॉन्ड बनाती है, तो माने कि ये एक्स मतलब किसी से भी जुड़ी हुई है, तो यहाँ जो ये पोजीशन होती है वो तो होती है इप्सो पोजीशन, और दूसरी जो ये पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन, ये पोजीशन होती है वो मेटा पोजीशन, और ये होती है पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर ये इप्सो पोजीशन, ये ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसकी स्थिति की बात करते हैं, ये फिनोल है, OH समूह पहले से जुड़ा हुआ है। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा है, नाइट्रो समूह जुड़ा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल कहते हैं। अब इसके अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो नाइट्रो समूह का डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, इसके मध्य और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्डिंग पाई जाती है, अर्थात ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और ये हाइड्रोजन परमाणु के मध्य क्या पाई जाती है, बॉन्डिंग पाई जाती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो हम और एग्जाम्पल ले, तो और एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करें, यहाँ पर देखो और एग्जाम्पल ले, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने ये लिया है, इसकी जगह हम ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड की हम बात करें, देखो बेंजल्डिहाइड के अंदर यदि हम चर्चा करें, तो इसके अंदर देखो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, इसके अंदर COH समूह जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर देखो ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन परमाणु है, तो इनके अंदर ऑक्सीजन के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन परमाणु है, सॉरी, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो इनके मध्य क्या पाई जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अर्थात ये क्या पाई जा रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। और भी हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की यदि हम चर्चा करें, तो देखो सैलिसिलिक एसिड के अंदर यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो इसके अंदर हम चर्चा करें सैलिसिलिक एसिड की, देखो ये फिनोलिक समूह है और ये OH, ये सैलिसिलिक एसिड है। अब इसके अंदर यदि हम बात करें, तो सैलिसिलिक एसिड के अंदर इसका ये तो क्या है, ऑक्सीजन है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन के साथ में देखो डबल बॉन्डेड है, और इसका क्या फिनोलिक समूह, मतलब ये कि OH का हाइड्रोजन परमाणु, OH का हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के मध्य क्या पाई जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रकार से ये क्या पाई जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, नंबर 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। देखो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की बात करें, जो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है किसी एक यौगिक का हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे यौगिक का अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, इनके मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अर्थात जब एक यौगिक का हाइड्रोजन परमाणु और किसी दूसरे यौगिक का अधिक विद्युत ऋणी तत्व के मध्य पाए जाने वाला जो बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की यदि हम चर्चा करें तो हम लिख सकते हैं किसी एक यौगिक का हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे यौगिक का अधिक विद्युत ऋणी तत्व, अधिक विद्युत ऋणी तत्व के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध को या पाए जाने वाले बंध को या हाइड्रोजन बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये हो गया इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सामान्यतः इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर पाई जाती है, पैरा क्लोरोफिनॉल के अंदर पाई जाती है। तो अनेक यौगिक होते हैं उनके अंदर ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल। देखो पैरा क्लोरोफिनॉल की यदि हम बात करें तो पैरा क्लोरोफिनॉल के अंदर ये किस प्रकार से, देखो ये तो क्या है फिनॉल, फिनॉल का हाइड्रोजन परमाणु और पैरा पोजीशन पे क्या है क्लोरीन। हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि दो अलग अलग परमाणु होते हैं, दो अलग अलग क्या होते हैं यौगिक होते हैं। अब इसका क्या है, ये यहाँ पर क्लोरीन और ये क्या है OH सम। अब इन एक यौगिक का तो क्या हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे का अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन के मध्य यदि बॉन्डिंग पाई जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अर्थात इसे क्या कहेंगे, इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये हो गया इंटरमोलिक्यूलर। देखो जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर भी पाई जाती है। जब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो यौगिकों के मध्य आपस में संघनन पाया जाता है। संघनन पाया जाता है तो इनकी जो वाष्प ऊष्मा के जो मान होते हैं वो भी उच्च हो जाते हैं, अर्थात अधिक हो जाते हैं। तो इनके अंदर जो
ये भी कहें हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना में जिन यौगिकों के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उनके जो आवास ऊष्मा के जो मान होते हैं वो उच्च होते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल की तुलना में पैराक्लोरोफिनॉल के अंदर अर्थात इसके अंदर ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल की तुलना करें तो पैराक्लोरोफिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जब पैराक्लोरोफिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो इसके दौरान इनके जो संघनन होता है वो अधिक, इनमें संघनन अधिक पाए जाते हैं। अब अर्थात इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अर्थात ऑर्थो जो समावयवी होते हैं उनकी तुलना में पैरा समावयवियों के जो गलनांक और कवथनांक और वाष्प ऊष्मा के मान क्या होते हैं, उच्च पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट, अनेक जो यौगिक होते हैं जैसे अमोनिया, जल या फिर HF अणु, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही इनके जो गलनांक के मान, वाष्प ऊष्मा के मान और इनके कवथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च पाए जाते हैं। जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है। अर्थात इसके अंदर देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले HF अणु होता है, उसके अंदर भी क्या पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और HF अणु के अंदर जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो इसी के दौरान उसकी जो संरचना होती है, HF अणु की जो संरचना होती है वो टेढ़ी मेढ़ी पाई जाती है। अर्थात इसको हम इस स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं, इसकी संरचना बना करके हम समझ सकते हैं किस प्रकार से HF के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। देखो ये हाइड्रोजन और ये क्या है, फ्लोरीन, और उसके बाद यदि हम बात करें तो इसके साथ में ये पाया जा रहा है हाइड्रोजन और ये क्या है, फ्लोरीन, और इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन, फिर इसके साथ हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, इसके मध्य क्या पाई जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। अब यहाँ पर फिर से क्या है, हाइड्रोजन और ये क्या है, फ्लोरीन, तो इनके मध्य भी क्या पाई जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। और उसके बाद इसके साथ क्या है, ये हाइड्रोजन और ये क्या है, फ्लोरीन, तो इनके मध्य क्या पाई जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। अब देखो ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी संरचना क्यों होती है, ये देखो यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर क्या पाया जा रहा है, लॉन पेयर पाया जा रहा है, यहाँ पर भी फ्लोरीन के ऊपर लॉन पेयर पाया जा रहा है। लॉन पेयर के कारण इसके अंदर फ्लोरीन के ऊपर जब दो लॉन पेयर पाए जा रहे हैं, लॉन पेयर क्या पाए जाएंगे, रिपल्सन पाया जाएगा। जब लॉन पेयर जब रिपल्सन पाया जाएगा, अर्थात लॉन पेयर जब रिपल्सन पाया जाएगा तो बॉन्ड कहाँ हो जाए, मतलब बॉन्ड की जो स्थिति होती है नीचे की ओर झुक जाती है। इस कारण इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की पाई जाती है। कॉर्नर पर हम फ्लोरीन को दिखाते हैं, यहाँ पर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जो लॉन पेयर होता है वो इस प्रकार से इनके अंदर पाया जाता है, इस प्रकार से लॉन पेयर पाया जाता है इनके अंदर, इसलिए हम यहाँ पर इसको कहाँ दिखाते हैं, अर्थात कॉर्नर पर इनको दिखाते हैं। इसके अंदर इनकी इस प्रकार से क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है। हम इसके अंदर इस लॉन पेयर को शो नहीं करते हैं, वो मैंने आपको बताया है केवल कि हम इस प्रकार से लॉन पेयर को दिखा देते हैं, ठीक है, शो नहीं करते इसकी संरचना के अंदर। देखो देखो
इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं HF अणु की टेढ़ी मेढ़ी संरचना। HF अणु की टेढ़ी मेढ़ी संरचना। अब देखो, हम बात करते हैं जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है, अर्थात ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, अर्थात इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, अर्थात एक होती है होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, जब एक ही अणु के इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं, इसके अंदर देखो होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब एक ही यौगिक के या एक जैसे यौगिक के हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य जब बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन परमाणु, अर्थात जब एक ही प्रकार के इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं, जब एक ही प्रकार के यौगिकों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसे हम पाई जाती है तो इसे हम या उसे हम होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 NH3, ठीक है, HF एटसेट्रा, इन अर्थात एक ही प्रकार के जैसे H2O के मध्य बॉन्डिंग पाई जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसे हम क्या कहेंगे? होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 के अणुओं के मध्य यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए या HF अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। नंबर 2 की बात करते हैं, हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर देखो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जब दो अलग अलग प्रकार के यौगिकों
के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अर्थात अलग अलग प्रकार के यौगिकों के अणुओं के मध्य, यौगिकों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसे हम हेटेरो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। देखो, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अल्कोहल एंड ईथर, और भी ले सकते हैं H2O एंड NH3 एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। आगे हम देखेंगे इसके बाद में कि नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, अर्थात इसके अंदर देखेंगे कारण वगैरह क्या होते हैं, अर्थात इनको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखो, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमने आज क्या देखा है। देखो, हमने वीक इंटरेक्शन टॉपिक चल रहा है हमारा, इसके अंदर देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल्स फोर्स टॉपिक चल रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में हमने देखा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी डेफिनेशन देखिए कि एक ही यौगिक के अंदर हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के मध्य जब बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जांपल लिए हमने ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ये हमने क्या लिए एग्जांपल, बेंजल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये क्या लिए एग्जांपल लिए। उसके बाद में हमने देखा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमने देखा है कि अलग अलग जो यौगिक होते हैं उनके एक यौगिक का हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे का क्या अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के मध्य जब बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। देखो, हमने लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल पहला पैराक्लोरोफिनॉल, यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से पाई जा रही है, एग्जाम्पल से हमने समझा है। उसके बाद में हमने देखा है जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसके दौरान अणुओं के मध्य संघनन पाया जाता है, अर्थात संघनन पाया जाता है तो उसके दौरान इनके जो गलनांक होते हैं, इनके कवथनांक होते हैं, अर्थात वाष्प दाब होते हैं, अर्थात वाष्प ऊष्मा के जो मान होते हैं, वाष्प ऊष्मा के मान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि इसके अंदर कि ऑर्थो समायुओं की तुलना में जो पैरा समायु होते हैं उनके जो ये कहें कि कवथनांक, गलनांक, वाष्प ऊष्मा के मान क्या पाए जाते हैं, उच्च पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो संघनन की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, बॉन्डिंग अधिक प्रबल प्रकार की पाई जाती है तुलना में ऑर्थो समायुओं की तुलना में। देखो, उसके बाद में हमने देखा है कि HF अणु के अंदर जो टेढ़ी मेढ़ी जो संरचना पाई जाती है उसका कारण भी क्या होता है, यहाँ पर HF अणु के अंदर जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना पाई जाती है उसका
कारण भी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। हमने देखा है होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखो होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर देखो हमने देखा है कि एक ही प्रकार की यौगिक के जो अणु होते हैं उनके मध्य जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक ही प्रकार की यौगिकों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये क्या है, एग्जाम्पल है। H2O, NH3, HF एटसेट्रा क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करें इसके अंदर कि हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब 2 अलग अलग प्रकार के यौगिकों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की हमने चर्चा की है, अल्कोहल, ईथर, अल्कोहल और ईथर के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर H2O और NH3 के मध्य हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसके अंदर जो यौगिक है दोनों अल्कोहल ईथर अलग अलग है, यहाँ पर H2O NH3 क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है, यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वीक इंटरेक्शन होता है, इसकी हमने चर्चा की है। और इसके अंदर इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर दोनों प्रकार से हमने बात की है। और जो इंटरमोलिकुलर होती है वो 2 प्रकार की होती है। इसका यहाँ पर हमने देखा है कि किस प्रकार से ये बॉन्डिंग पाई जाती है, अर्थात वीक इंटरेक्शन क्या होते हैं इनके मध्य। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।